या उस चीज को समझता हूँ। तो जो बैक में जो चीजें मैं कर चुका हूँ उनका कई बार ऐसा होता है कि कई बार तो है ना बड़े पकड़ने को सोचने का आंसू आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। बहुत सारी चीजें से सामने आ जाती हैं कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं। आचार्य ने तो बहुत विस्तार से लिखा है मोक्ष मार्ग की यात्रियों के लिए। हमारे यहाँ दैवसिक प्रतिक्रमण होता है, दिन भर में जो हमने अपराध किए शाम को। रात्रिक प्रतिक्रमण होता है, रात भर में जो हमने अपराध किए सुबह। पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है 15 दिन में एक बार। मासिक प्रतिक्रमण होता है महीने भर में एक बार। षटमासिक होता है और संवत्सरी होती है साल में एक बार। क्षमावाणी तो हम जोर शोर से मनाते ही हैं। बस पॉइंट ये है कि यदि आपने प्रतिक्रमण कर लिया है, प्रायश्चित कर लिया है, या उस पर डिस्कशन करके उस फाइल को क्लोज कर दिया है, तो उसको रीओपन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम चाह करके भी भूतकाल की पर्यायों में प्रवेश कर नहीं सकते। चाह के भी जो घटना घट चुकी है उसमें इतना सा भी बदलाव संभव नहीं है। वो अच्छी है या बुरी है ये बाद की बात है, हो चुका है ना, उसके साथ पास्ट शब्द लग गया है, ये हो चुका। अब जो चीज हो चुकी है उसमें हम आप और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और चक्रवर्ती और जिनेंद्र इनेंद्र जिसको भी आप समझते हो, कौन आके घटी हुई घटनाओं में परिवर्तन कर सकता है? हम तो वो अभ्यास कर रहे हैं, आने वाली में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अभी के लिए ये भूतकाल की जो भी घटना है, मैं तो सच कह रहा हूं, जीवन जीना हो, 1 मिनट पहले भी जो पहले घटा हो उसको लेकर के वर्तमान में आकुलता नहीं करना चाहिए। हम उन घटनाओं से कुछ सीख ले रहे, हम उन घटनाओं से कुछ प्रेरणा ले ले रहे, हम उन घटनाओं से संकल्प ले ले रहे, तो हमारा मार्ग तुरंतर आगे बढ़ता रहेगा और पुनः पुनः होगा, ये पुनः पुनः होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साहब ये तो आपने 1 बार गलती की, 2 बार गलती की, 3 बार गलती की, मैं 1000 बार भी गलती करूंगा फिर भी गलती को मिटाने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। क्षमावाणी के दिन जरूर ये प्रसंग बनता है, साहब आप हर बार क्षमा मांगते हो और कल से आप फिर से वैसे ही हो जाओगे। तो लोग कभी कभी इस पे आपत्ति भी दर्ज कराते हैं, क्या फालतू की क्षमा मांगते रहते हो। ऐसा नहीं है भाई साहब, एक क्षण को भी मेरे हृदय भीगा है, एक क्षण को भी मेरे परिणाम भद्र हुए हैं, उसका फल मुझे मिले बिना नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, कपड़े धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए? प्रश्न सुना? कपड़े धोने चाहिए कि नहीं धोने चाहिए? क्या फायदा है, फिर हो जाएंगे मेले। तो जवाब देना फिर धो लेंगे, फिर हो जाएंगे तो फिर धो लेंगे। तो चूंकि ये मेले हो जाएंगे इसलिए धोएंगे नहीं, ये बेवकूफी मत करना। चूंकि हम पुनः कसाय कर सकते हैं, पुनः अपराध कर सकते हैं, इसलिए हम वर्तमान में क्षमा ना मांगे या क्षमा ना करें, ये ठीक बात नहीं है। ये श्रावक दशा है, बहुत निचली भूमिका है। मोक्ष मार्ग में हम प्रवेश कर रहे हैं, हमसे भूले होंगे, हमसे चूके होंगे, हम उन्हें क्षमा मांगते हुए उस फाइल को बंद करते हुए हम उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं जो निर्दोष मार्ग है, निष्कलंक मार्ग है, और मेरी परिणति वैसी हो इस भावना से बातें हैं। हम तो बड़े बड़े आप पुराण पढ़ के देख लो, जिस मारीची से हम घृणा कर रहे थे उस मारीची के सामने ही खड़े होकर मार्ग चढ़ा रहे हैं। कोई अलग अलग थोड़ी है, आत्मा तो वही है। इसका मतलब क्या रहा कि किसी से लंबा राग द्वेष, किसी से लंबी घृणा कोई काम की नहीं है। रट मत लगाओ, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, हम तुम्हें बहुत जानते हैं, तुम 10 साल पहले ऐसे थे, 15 साल पहले ऐसे थे, हमें पता है, हमें मत बताओ। ये भाषा स्वाध्यायियों की नहीं है। 1 दिन पहले की भी पर्याय, 1 मिनट पहले की भी पर्याय, गई सो गई, उससे जोड़ के वर्तमान व्यक्तित्व को नहीं देखना चाहिए, वरना हम आनंदित जीवन नहीं जी पाएंगे। हमारे चित्त में वो बातें घूमती रहेंगी, आप अपनी घर गृहस्थी ढंग से नहीं जी पाओगे। आज झगड़ा होता है, आज के झगड़े पे कम बहस होती है, 8 साल पहले जो हुआ था उसको और मिला लेते हैं। अरे भाई साहब वो तो हो गया ना, उस पर तो जो होना था, रोना धोना गाना बजाना नफा नुकसान जो होना था वो 8 साल पहले हो गया था। प्रॉब्लम कहां क्रिएट की हमने कि एक अभी की प्रॉब्लम, 5 पुरानी प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम पे बहस करते हैं, तो बहस बढ़ जाती है। समझदारी ये है कि जो पर्याय बीत चुकी है उसे कृपया करके बीत जाने दो। भूतकाल को भूतकाल में फेंक के पीछे मुड़ के देखने की, एक कदम भी आप आगे बढ़ गए हैं
अब ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है कि पिछला कदम जो लिया मैंने सही लिया गलत लिया। कभी कभी हम भी क्या कहना चाहिए, परिस्थिति बस कर्म के उदय के तीव्र आगे बस पराधीन जैसी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। जैन दर्शन लंबे काल तक गिल्टी में रहने को भी अच्छा नहीं मानता है। मतलब आप पढ़ोगे स्वाध्याय, हम अपराध बोध में भी बहुत नहीं रह सकते। हमसे गलती हुई, हमने माफी मांग ली, अब हम रोज उसमें नहीं घूम सकते हमसे गलती होगी, हमसे गलती होगी, हमसे गलती हो गई। ये भार लेके हम नहीं जी सकते हैं। मैं निरपराधी तत्व हूं, ये अनुभूति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को वर्तमान का बहुत चिंतन का विषय ना बनाएं। कदाचित उनको सोच सोच के आप प्रेरणा ले रहे, मोटिवेट हो गए, वस्तु स्वरूप समझे, उसमें कोई समस्या मेरी समझ में नहीं। अभी हमारा ये युवा फैशन कार्यक्रम था, अब लेकिन पूरे हमारे बड़े बुजुर्ग सबका कार्यक्रम हो गया है। यदि अभी भी आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर बताएं। मेरा एक प्रश्न छोटे में रहता था, समाधान 90% हो गया है। जो लोग मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर में अधिक क्रियाओं में जुड़े भी रहते हैं, तो भी उनके जीवन में इतनी पवित्रता और निर्मलता नहीं देखी जाती है कि हम उनको अपना आइडियल बनाएं, हम सोचे हम मंदिर जाना चाहिए। जैसे मैं छोटा 15-20 साल का था, तो अपने आसपास के लोगों को देख के ऐसा लगता नहीं कि वो 25 साल में मंदिर जा रहे हैं। तो हम आपने भी पहले भी कहा भैया कि हम अपना जीवन भी इतना अच्छा कैसे बनाएं कि हम दूसरों के लिए आइडियल बन सकें, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो हैं वो ऐसी क्या बात समझें कि जिससे सहज लोग धर्म से जुड़ने के लिए समझना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा मन बच्चों की तरह है, स्कूल ना जाने के कोई ना कोई बहाने खोजते हैं। कुछ ये सब साइकोलॉजिकल खेल है। आप मंदिर के प्रमुखों को बदलना चाहते हो, आप मंदिर के दर्शन करने रोज आते हैं उनको बदलना चाहते हो, रोज सबसे सामने पूजा में खड़े होते हैं, मतलब उन बदलना चाहते हो ना, रिप्लेस नहीं। उनके जीवन को, उनकी आदतों को, उनकी स्टाइलों को, उनके तौर तरीकों को। बोले ये कभी ऐसे मिला, बोले मैं मंदिर आना बंद कर, बोले वो लोग टोकते बहुत है। मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग प्रॉब्लम लिए घूम रहे हैं। सार एक ही है, तुझे कोई ना कोई बहाना चाहिए मंदिर नहीं आने का। सच कह रहा हूं। आप कल्पना कीजिए, लौकिक जीवन में, व्यापार करने में, घर गृहस्थी चलाने में, हर काम में कितनी परिस्थितियां विषम विषम बनती हैं, फिर भी हम ना व्यापार छोड़ते हैं, ना जॉब छोड़ते हैं, बॉस से अनबन होती है, कलीग से अनबन होती है, कितने अपने रिलेशन में कितनी बार 6-6 दिन तक के मौन लिए हैं लोगों ने, बात ही नहीं की है। जैसे तैसे हम रिश्ता बचाना चाहते हैं, व्यापार बचाना चाहते हैं, और मंदिर स्वाध्याय 1 सेकंड में, और वो भी किसके लिए? सामने वाले की आदत से मर गया, लेना नहीं देना नहीं। आप सामने वाले के परिणामों के नापने का पैरामीटर लिए जो घूम रहे हो ना, और सर्टिफिकेट बांटते फिरते हो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जैन दर्शन इसकी 100% मनाही करता है। हु आर यू? आपने कैसे निर्णय किया कि इनके परिणाम पवित्र हैं कि अपवित्र हैं? तो हमने चीखते चिल्लाते देखता है। शास्त्र पढ़ के देखो, चीखने चिल्लाने से पाप नहीं होता है, क्या करोगे? मतलब इतनी ज्यादा नई विवक्षाएं हैं। मैं किसी के पाप का पोषण नहीं करना चाहता हूं, मैं किसी के अपराधों को ठीक नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन दूसरों के अपराधों से स्वयं अपराधी हो जाना, इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी? कदाचित किसी के परिणाम अपवित्र भी हैं तो उसका फल मुझे नहीं मिलेगा, जैन दर्शन ये कहता है। और जब तुम्हारे परिणामों का फल हमें नहीं मिलेगा तो हमें क्या लेने देना? हमारी तरफ से तुम मरो, जो दिखाए सो करो। मतलब लाइफ को जब तक आप इजी नहीं बनाएंगे, लॉजिक से आप नहीं समझेंगे, तब तक हम पूरे गांव को ठीक करना चाहते हैं, फिर धर्म करेंगे। भाई साहब, ये गांव कभी ठीक नहीं होगा। मंदिर के लोग ठीक हो जाए फिर मंदिर जाएंगे। पंचम काल के अंत के चौथे काल में ऐसा नहीं हुआ था। ये संभव बात नहीं है। क्यों? नाना कम्मा नाना जीवा नाना भावा, अनेक जीव हैं, अनेक प्रकार के कर्म के उदय हैं। आपको क्या लगता है मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसमें जिम्मेदार सिर्फ मैं अकेला हूं? कितनी पूर्ववर्ती पर्याय अनंतर एक क्रम से क्रम आ रही हैं, जा रही हैं। अब आप जो भी निर्णय करें वो आपको अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र से निर्णय करना होगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जिम्मेदारी ये है, यदि हम आदर्श स्थिति में हैं तो हम पूर्ण जिम्मेदारी का बर्ताव करें। देव साल गुरु के सानिध्य में हमें जैसे रहना चाहिए वैसे रहें, बेटर से बेटर करें। कोई हमें कह के ये ना कहे कि ऐसे धर्मात्माओं से तो हम ही अच्छे हैं,
ये शब्द सच में सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर श्रोताओं की तरफ से कहूंगा तो तुम्हें किसी धर्मात्मा को देखकर धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी स्वतंत्र यात्रा है, आपके परिणामों का फल आपको मिलेगा, सामने वाले के परिणामों का फल सामने वालों को मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको कहता हूं, दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमें कोई अंदाज नहीं रहता है जब हम टिप्पणी करते हैं कि सामने वाला किस परिस्थिति में है, किस मानसिक स्थिति में है, कौन सा हार्मोन उसका बढ़ गया है, उसकी बीपी बढ़ी हुई है, शुगर बढ़ा, हमको कुछ आइडिया नहीं है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं बस उन्होंने चिल्ला दिया। कई कारण हो सकते हैं, जब तक आप किसी के अभिप्राय तक नहीं पहुंचोगे आप निर्णय नहीं कर पाओगे। आप पंडित जी को तो जिंदगी भर के लिए अपराधी घोषित सकते दोगे, बड़े पंडित जी को, क्यों? हमने देखा है उनको चिल्लाते हुए। आप अभिप्राय तक नहीं पहुंचोगे। मैं बाल बुद्धि ने प्रश्न किया था, पंडित साहब आप बहुत चिल्लाते हो, ऐसे ही प्रश्न किया था, ना समझी वाले, आप बहुत गुस्सा करते हो, नए नए थे। पंडित साहब ने मोक्ष में प्रकाशक उठाओ, खोलो पन्ना, तीसरा अधिकार, क्रोध का प्रकरण निकाला, पढ़ो क्रोध की परिभाषा क्या है। उसमें लिखा है किसी दूसरे का बुरा चाहना। तो बोले तुम सिद्ध करो हम किसका बुरा चाहते हैं। आप अगर हमको क्रोधी कहोगे तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम किसी का बुरा चाहते हैं, और यदि हम बुरा नहीं चाहते हैं तो ये क्रोध जो तुमने कहा क्रोधी हो ये हटाओ, हम क्रोधी नहीं हैं। तो इसलिए बहुत विवक्षाएं होती हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो चिल्लाते हैं उन्हें और डबल कर देना चाहिए अपना चिल्लाना। मतलब ये है कि लोग तरह तरह के आपकी जिंदगी में मिलेंगे। आपको अपने पेशेंस को मेंटेन करना है, अपने परिणामों को मेंटेन करना है, अपनी मानसिक स्थिति को मेंटेन करना है। महामूर्ख से महामूर्ख मिले, महाविद्वान से महाविद्वान मिले, आप उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं, यही शॉर्टकट है, और इसके अलावा दूसरा कुछ उपाय है। हाँ जी, फूफा जी कुछ है प्रश्न पूछना। आज वर्तमान परिवेश में हम जिस समुदाय में जीवन जी रहे हैं, समाज में पूरे हम दो धारणाएं हो गई, चाहे परिवार हो या समाज हो, पूरे में दो धारणाएं हो गई। तो इनमें हम सामंजस्य बना के कविता को कैसे जी सकते हैं? आप दो उम्र में बड़े हैं, आप उनके प्रश्न का अगर बहुत समझें तो बहुत गंभीर है प्रश्न। आप भैया से मैं प्रश्न का आंसर चाहूंगा। श्रोताओं के रिएक्शन को देख के पता चल जाता है कि प्रश्न से कितने लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ये पूछना तो चाहिए, लेकिन पूछे कौन ऐसे प्रश्न। आपने पूछा कि वर्तमान समाज में हम और आप मुख्य रूप से मोक्षु नाम से परिचित हैं, टैग लगा दिया है, लग गया है, जो भी है। दो तरह की धाराएं समाज में चल रही हैं। तो मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए इतिहास के पन्ने पलटते हुए बताना चाहता हूं, ये समस्याएं तीर्थंकर महावीर के वियोग के बाद लगभग 600 वर्ष बाद ही प्रॉब्लम होने लग गई थी। जब कुंद आचार्य विचरण कर रहे थे तब दिगंबर और श्वेतांबर इस तरह की दो धारणाएं चल रही थी समाज में, और जो कुंद आचार्य के नजदीक बैठते थे वो वहां से बहिष्कृत होते थे, और जो वहां जाते थे उनको यहाँ कहा जाता था कि इतना परिग्रह रखोगे और मुनि कहलाओगे तो नरक निगोद जाओगे। ये मूल गाथाएं इस बात का परिचय दे रही हैं कि ऐसे दो धारणाएं धीरे धीरे विकसित होने लग गई थी। और उसके बाद तो हमने दिन दूनी रात चौगुनी कमाई की है, और दो। श्वेतांबरों में भी मतपंथ संप्रदायों की चर्चा करने जाओगे वहां भी अलग अलग मिल जाएंगे, दिगंबरों में भी मिल जाएंगे। तमाम बंटवारे के बावजूद भी आज हम यदि ईमानदारी से विचार करें, 99% बातों पर, विचारों पर हम सब सहमत हैं। आज सुबह ही मैंने आपको कहा था, हम सब जैनियों के पास, किसी के पास दूसरा पता हो तो बताओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही रास्ता है ना। कोई दो मत नहीं है ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात वैचारिक मतभेद की,
तो आपको अपने जीवन को यदि बहुत उच्च स्तर तक ले जाना है तो वैचारिक असहमति का स्वागत करना सीखना होगा। थोड़ी ताकत लगती है, थोड़ी ताकत लगती है, मतलब ये कॉम्बो पैक नहीं है असहमति और नाराजगी। हम ये समझते हैं कि यदि आप मेरे से असहमत हैं तो हम रूठ जाएंगे। ये कसाई जीवों ने ऐसा कर दिया है, असहमति माने इसे मार डालो, इसे पीट डालो, इसे भगा दो, ऐसा नहीं है। असहमति भी रहने के बावजूद भी हम अच्छे मित्र हो सकते हैं, हम अच्छे परिवार के सदस्य हो सकते हैं। कई बातों में हमारी असहमति हो सकती है क्योंकि असहमति का हमारी वैचारिक क्षमता है, हमारा क्षयोपम है। कभी कभी हमारी बात समझ में नहीं आती है तो हम अपने शिष्य से, अपने गुरु से असहमति व्यक्त करने लग जाते हैं। सब आप जो समझा रहे हो हमको नहीं लग रहा है। तो असहमति एक अलग चीज है और नाराजगी, तोड़फोड़ और क्या करना चाहिए उसको, झगड़े एकदम अलग चीज है। तमाम असहमतियों के बावजूद भी हम मुस्कुरा सकते हैं यदि जिनवाणी का सही मायने में अभ्यास करते हैं तो, और हम मुस्कुराते रहेंगे। क्यों? क्योंकि असहमतियां क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं। समझो मेरी आपकी असहमति है, मैं निबट गया, आप निबट गए, अब क्या करोगे असहमति का? और एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना। लेकिन कई लोग, पहले आपको याद हो ना, छोटे छोटे गांवों में आपने देखा होगा 3-3, 4-4 पीढ़ियों के बाद भी मर्डर हो जाते थे। मतलब मैंने जो देखा है, हम चूंकि मतलब मेरा जन्म चंबल के आसपास हुआ है, गोहद में, जिला भिंड, ग्वालियर संभाग। तो क्या हो गया, बोले मार दिया उसे। क्यों मार दिया? उसकी फाइल खोली, बोले 3 पीढ़ी पहले मर्डर हुआ था, परिवार का नहीं, जाति का। इस जाति के व्यक्ति ने उस जाति। तो एक समय था, अशिक्षा इतने सर चढ़ के बोल रही थी, हम कसाईयों को पीढ़ियों तक ढो रहे थे। मैं समझता हूं वर्तमान की युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, बहुत सक्षम है, बहुत विवेकवान है। मैं एक ही बात कहूंगा, पीढ़ियों की कसाएं हम नहीं ढोएंगे, तुम्हारी तुम जानो। हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है, हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी से मनमुटाव नहीं है। एड्रेस हमारे पास है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हमें लगता है शास्त्रों के अभ्यास से हमें ये पता जल्दी मिल जाएगा, इसलिए हम अपने जीवन का अधिक काल शास्त्र अभ्यास में बिताना चाहते हैं। इतनी सी बात है। और हमारे शास्त्र अभ्यास में काल बिताने से यदि कोई कदाचित नाराज हो रहा हो, अब हम उसका क्या कर सकते हैं? हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं हमसे नाराज ना रहो। हम तो पढ़ रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम तो आचार्यों की बात सुन रहे हैं, आचार्यों की बात सुना रहे हैं। नाराजगी की कोई बात नहीं है। हो सकता है कई चीजों पर किसी किसी की असहमति हो तो हो, उसका क्या कर सकते हैं। और ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक मंच होती हैं, हम उस दौर में जी रहे हैं। एक समय था जब ऐसा लगता था कि समाज में 2 भाग हैं, अब 2 नहीं 200 भाग हैं। अब समस्या वो नहीं है कि इन्होंने घर छोड़ रखा है और ये घर में है। अब तो जिन्होंने घर छोड़ रखा है वे भी आपस में परेशान हैं। परेशान घर छोड़ने से नहीं है, कसायों से परेशान है। वहां भी ग्रुप बन जाएंगे, वहां भी समूह बन जाएंगे, गुट बन जाएंगे। तो ग्रुपबाजी जो है वो कसायों की देन है। हम यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें तो एक जीव दिखता है, संगी पंचेंद्री दिखता है, साधक दिखते हैं, उपासक दिखते हैं। हमारा किसी से बैर विरोध है। हमारी जितनी क्षमता है हम उतना धर्म करते हैं, और हमसे ज्यादा धर्म जो करते हैं हम उनकी अनुमोदना करते हैं। इसमें झगड़ा कहाँ है ही नहीं झगड़ा कहीं। और फिर भी कोई झगड़े तो झगड़े। अपन तो गांधीगिरी से ही आगे बढ़ेंगे। अपने पास यहाँ तो एक ही जवाब है, हमारे गुरु जी ने जो कहा है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। हमारे पास कुछ नहीं, सरेंडर है हम तो। भैया ने असहमति का होना गलत नहीं कहा है, नाराजगी का होना गलत कहा है। ये गुरु मंत्र की हम घर में, समाज में और पूरे अपने दैनिक जीवन में लगाने के सुखी हो सकते हैं। मैं जो भी नए लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, हमारा प्रवचन का सब्जेक्ट ना होके आपसी प्रश्नोत्तर का सब्जेक्ट से हमारी क्लास चल रही है। यदि आपका कोई भी धर्म संबंधी, जीवन संबंधी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं महिला वर्ग की ओर से अपना माइक दे रहा हूँ। सभी को सादर जय जय। आज का समय ऐसा है भैया,
दुनिया मुट्ठी में। हम मोबाइल में 24 घंटे प्रवचन मिल जाते हैं, सुन लेते हैं, तो मूल ग्रंथ उठा के पढ़ना उतना उपयोग नहीं कर पाता है जितना सुनने में लगता है। अभी 26 जनवरी की बात है, मैंने आपका सुबह छिगुमत नगर का प्रवचन सुना। उसमें एक लाइन आई कि परिणामों की ज्यादा संभाल करना है, परिणाम ज्यादा कीमती है, पैसा और समय उतना कीमती नहीं है। अगर आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो आप रिश्तों को बचाना, परिणाम को संभालना। ऐसा कुछ सुनते हुए मैं गुनगुनाते हुए जा रही थी और मॉर्निंग वॉक पे गई तो मेरी मोटी सी चैन गिर गई रास्ते में। बहुत भीड़ थी और पूरे रास्ते यही आपका विकल्प चल रहा था कि आज का प्रवचन बहुत अच्छा है, और पुनः ऐसे ही अंदर आके विचार कर रहे हैं कि देखो परिणाम नहीं बिगाड़ना, मिलना हुआ मिल जाए कि नहीं मिलना हुआ नहीं मिले। और उसी रास्ते से गए तो वो रास्ते में डली मिल गई। तो मैंने ये सोचा कि मैं ग्रंथ पढ़ने में जितना उपयोग मेरा का नहीं है उतना सुनने में टिकता है। तो दिन भर सुनते हैं, खाना बनाते बनाते भी सुनते, काम करते, तो क्या वो स्वाध्याय है कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। अब तो आपको चैन मिल गई, इससे ज्यादा और क्योंकि चैन के बिना हम बेचैन हो गए थे। भले ही सोच रहे थे प्रवचन 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 प्रवचन, 100 चीजें याद आ रही थी, अभी गिरनी थी क्या, इतनी महंगाई में गिरनी थी क्या। खैर जो भी है, मैं तो कहता हूँ जीवन एक प्रयोगशाला है। दिन भर में ऐसे कई प्रसंग बनेंगे जब आप आत्म मूल्यांकन करेंगे, अपने परिणामों का विचार करेंगे, अपने अभिप्राय का विचार करेंगे। आप खुद चेक कर सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं कि रोगी हूं। पुण्य के उदय में कदाचित चीजें ख्याल में नहीं आती, परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होती हैं उस समय जो हमारे थॉट प्रोसेस होता है, हमारे विचार होते हैं, ऐसे सब अच्छा लग रहा है। अब कोई आदमी बीच में उठ के गालियां देने लग जाए और उस समय जो हमारे भाव हैं, उस समय जो हमारे विचार हैं, वो एक्चुअल में आत्म मूल्यांकन होता है। जैसे मुनराजों को अधिकांश जीवन बहुत अच्छा निकलता है, कभी कभी उपसर्ग भी हो जाता है, तो वो उपसर्ग जो कभी कभी भी सही होता है, उस समय जो रिएक्शन है वो रिएक्शन उनके जीवन भर की साधना का रिएक्शन है, वो कोई 5 मिनट का रिएक्शन नहीं। तो इसलिए 2 चीजें आपने एक साथ बताई, उसमें से एक परम सत्य बात है चीजों का मिलना और बिछुड़ना। आज अगर वो मिली थी और गिर गई थी, पहले भी कभी गिरी मिली होगी, कभी कहीं ना कहीं तो मिली होगी। कहाँ मिली थी पहले, ऐसे ऐसे हमें पता ही नहीं कहाँ मिली थी, ऐसे ही मिल गई होगी। अब जो ऐसे ही मिल रही है, ऐसे ही आ रही है, ये सिर्फ अकेली एक वस्तु की बात नहीं है, आपके आसपास के सभी संयोगों के बारे में फैक्ट है, फैक्ट है। 1 सेकंड में संयोग बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं। लेकिन इनका प्रश्न तो दूसरा है कि हमारा अधिकांश दिन सुनने में निकलता है, क्या हम इसे स्वाध्याय में शामिल करें या नहीं करें। क्योंकि ये बात की प्रेरणा जगह जगह दी जाती है, कही जाती है कि आप शास्त्र पढ़िए, मूल ग्रंथ पढ़िए, मूल ग्रंथों से जुड़िए, आचार्यों को पढ़िए। निसंदेह किसी भी फॉर्म में हम जिनवाणी सुन रहे हैं, है तो वो जिनवाणी ही। पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी भी तरह से मन से, अभी बैठे बैठे जाति स्मरण से कोई बात याद आ गई और हमने अपने परिणाम भद्र कर लिए, तो वो भी जिनवाणी से ही परिणाम भद्र हुए हैं। किसी वक्ता के प्रवचन सुन के परिणाम भद्र किए हैं या पंक्तियां पढ़ के परिणाम भद्र किए हैं, अल्टीमेटली हमारा उद्धार जिनवाणी से ही हुआ है, इतना तो तय हो गया। और मूल ग्रंथों की पढ़ने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है, क्यों, प्रवचन परिस्थिति जन्य होते हैं और लेखन सार्वभौमिक होता है। मैं जो बोल रहा हूं ये 100-200 लोगों को ध्यान में रख के बोला जा रहा है, लेकिन जब कुछ लिखूंगा तो वहां 100-200 लोग नहीं होंगे, वो वैश्विक संपदा होगी। तो आचार्यों ने लिखा है, मतलब बहुत सोच के, बहुत विचार कर करके, वो सब पे घटित होता है। तो हमें अभियान तो मूल ग्रंथों के पठन पाठन का ही चलाना होगा, और मूल ग्रंथों के पठन पाठन को पोषण करने के लिए
हम अपनी कभी किसी को कोई वक्ता पसंद आ जाता है, कभी किसी को कोई वक्ता, किसी की शैली सरल लगती है, किसी की सब कठिन लगती, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। तो कहीं हम उसमें बाधक भी नहीं बनना चाहते हैं कि आप अगर शास्त्रों से किसी भी वक्ता के माध्यम से जुड़ रहे हैं, उसे जुड़ने में कोई दोष भी नहीं है, उसको स्वाध्याय नहीं कहा जाए, ऐसा भी मेरा कहने का मन नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ऐसे अनेक जीव देखे हैं जो सुन सुन के ही इस मार्ग में समझो इतने आगे बढ़ गए हैं। अब वो पढ़ भी रहे हैं, अब वो लिख भी रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं। तो जहां जैसे अवसर मिले जिनवाणी के नजदीक ही रहना चाहिए, हम यही कहेंगे। और मूल ग्रंथों की प्रेरणा तो हमेशा दी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने जिस वक्ता को सुना है और कदाचित तात्विक विषय में कोई शंका समाधान हो गया, चर्चा बन गई, तो मूल ग्रंथों से ही अंतिम सत्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। देखो वहां भले ही उन्होंने ये कह दिया है, बोल दिया है, निकल गया है, यहाँ तो ये लिखा है, और वक्ता भी इस बात से सहमत होंगे कि भैया वहां जो लिखा है वही प्रमाण मानना। हो सकता है बोलते बोलते उपयोग जो है ना रहा हो, इसलिए आप स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पढ़ें भी साथ में। भैया ने बहुत अच्छी बात कही, सुनना स्वाध्याय भी है, लेकिन अकेले सुनते ही ना रहे, हम जिनवाणी से भी डायरेक्ट जुड़े, उससे हमारे परिणामों में और विशुद्धता आएगी। यदि आप और भी माइक दे रहा हूँ, अभी जो लोग 15 मिनट में, हमारा मात्र 10 मिनट का सेशन शेष है। आज बच्चों की जोरदार नाट्य प्रस्तुति है, उसको भी आपको जरूर देखना है। और अभी आपके कोई प्रश्न हो तो भी आपके विपिन भैया नागपुर से हैं, परिचय कैसे कराता हूँ। मेरी मन की भावना ये रहती है कि आप तो पूछो कि मंदिर हमें सब प्रेरणा देते आने के लिए, हमारा अंदर से मन नहीं होता है। आप अपने अंदर मन की बात भी भैया से यहाँ कह सकते हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ पवन भैया। हाँ, पर्सनल। हमारा प्रश्न ये है, बच्चों को हाई क्वालिटी की पढ़ाई है, बाहर विदेश में भेजने सर्विस और अपन उनको अपने संस्कार के है, यहाँ तक कि हम अपन बच्चियों को देखें और अपनी बच्चियों को पानी खाने नहीं सिखा रहे। ऐसे में आने वाली ज्ञानी गुरुओं को उनके घर का पानी नहीं मिलेगा, इसमें समाज को या अपन को क्या करना है? अच्छा प्रश्न है कि हम नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, मोटा धन कमाने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। निस्संदेह हमारी ये जो सांस्कारिक विरासत है उसके लिए भी हमें भरपूर श्रम करना चाहिए, भरपूर मेहनत करनी चाहिए। मैं तो खास करके जब पाठशालाओं की बात आती है, प्रेरणा की बात आती है, तो हमेशा ये हर पेरेंट्स से कहता हूँ, समाज से नहीं, लोग समाज से कहते हैं या संस्थाओं से कहते हैं, मैं समाज और संस्था से नहीं कहता हूं क्योंकि वो अलग टाइप की पंचायत है। मैं हर पेरेंट्स से कहता हूं कि आप यदि लौकिक शिक्षा में 1 लाख रुपया साल खर्च कर रहे हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछो, कम से कम उसका 10% धार्मिक शिक्षा पर खर्च करो। आप अपने पैसे से उसे यात्रा ले जाएं, अपने पैसे से उसे शिविरों में ले जाएं, अपने पैसे से जो करना हो 10,000 रुपया साल का तो खर्च करो कि बच्चे में धार्मिक संस्कार आ जाए। अगर एवरेज इधर 1 लाख और इधर 0 तो रिजल्ट भी फिर आपको वैसे ही मिलेंगे। अब वो पेरेंट्स से ये बात समाज पर पहुंचे, संस्था पर पहुंचे, जिसको दिमाग में लग जाए, हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। एक्सपेंस नहीं है, बच्चों की जो फीस है, पाठशालाओं का जो खर्चा है वो एक्सपेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझते हो ना? रसगुल्ला खाते हैं वो एक्सपेंस है, खर्च हो गया, खत्म, आप समझ गए ना? ये औषधियां खाते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो पाठशालाओं पर होने वाले खर्चे को इन्वेस्टमेंट मानिए। बच्चों पे यदि आपने खर्च कर लिया ना, ये विषय ही समाप्त हो जाएगा। युवा धर्म से क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि युवा आसमान से नहीं टपकते हैं, ये बच्चे ही युवा हो जाते हैं। तो मेरी तो दिली तमन्ना है, जहां जहां जन मंदिर रूपी कल्प वृक्ष हैं वहां सबसे अधिक श्रम पाठशालाओं पर किया जाना चाहिए। कैसे हो सकता हो, क्या हो सकता हो, अलग से आपको बैठना, अलग से बैठो, समझना हो समझ से बैठो। मेरे सामने भी बड़ा यक्ष प्रश्न था कि जब पाठशाला, सतपथ पाठशाला जब मैंने शुरू की थी, एक ही जवाब था, आजकल पेरेंट्स बच्चों को भेजते नहीं है, पहला जवाब। दूसरा जवाब,
संडे की सुबह तो बिल्कुल ही नहीं। तीसरा जवाब, पेरेंट्स चाहेंगे भी तो बच्चे आएंगे नहीं। बच्चे आजकल पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। चौथा जवाब, जैसे तैसे आप जितनी योजना लेके आए हो, गाड़ियां जाएंगी, नाश्ता होगा, इतना खर्चा करेगा कौन? इतने सारे यक्ष प्रश्न थे। लेकिन जब हमने ये प्रयोग चालू किए, और कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है, अकेले चालू किए, चालू कर दिए, और 1 साल के प्रयोग में जो 25-30 बच्चों से पाठशाला शुरू हुई थी, 1 साल के अंदर 100 हुए, अगले साल 150 हुए, इस साल 208 बच्चे पंजीकृत बच्चे हैं उसमें। ये मैं अभी सतपथ पाठशाला की प्रशंसा के लिए भाषण नहीं दे रहा हूँ, न वहां के लिए चंदे के लिए भाषण दे रहा हूँ, न मुझे तालियां बजवानी है। मैं बात कर रहा हूँ, आप प्रयोग करेंगे तो सफल जरूर होंगे। और सुनो, उसमें सारी समाज के बच्चे हैं। उसमें आप मेरे बच्चों का अगर बिना बताए आके इंटरव्यू लें तो कोई 13पंथी है, कोई 20पंथी है, कोई नागदा जैन समाज से है, कोई नरसिंहपुर जैन समाज से है, कोई स्थानिकवासी बच्चे हैं, 3-4 तो अजैन बच्चे हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षक लोग हैं ना, वो अपने बच्चों को भेजते हैं कि आप यहाँ बच्चा हमारा थोड़ा सीख जाएगा। कहाँ मतपन संप्रदायों की जंजीरें हैं, खास करके महानगरों में, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कोई कितना ही विरोध करे, 6 बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जब मैंने ज्वेलरी का काम नागपुर में शुरू किया और छोटी जगह ना शुरू किया, थॉट प्रोसेस यही था कि 2 ग्राहक रूठ भी जाएंगे तो एक नया ग्राहक आ जाएगा। तो आप जबलपुर जैसे बड़े शहर में बैठे हैं, आप यहाँ बच्चों पर श्रम करेंगे, निस्संदेह आपको इसके सुखद परिणाम मिलेंगे। स्कूलों के लिए गाड़ियां आती जाती हैं, आप गाड़ियां लगाओ, यहाँ 3-3 घंटे की पाठशाला चलाओ, शास्त्रीय विद्वान यहाँ इतने ज्यादा हैं, उन सबका उपयोग होगा। मतलब जो काम 8 दिन की शिविर में करते हैं ना, वो काम साल भर हर संडे को यहाँ मंदिर में हो सकता है। वो स्तर उसका छोटा हो, बड़ा हो, 10 हो, 20 हो, जो भी हो, लेकिन मैं सार इतना सा है, माताओं से, पिताओं से बच्चों पर दया मत करो बिल्कुल भी, खास करके जब तक वो आपकी सुन रहे हैं तब तक। तो उसके बाद सरेंडर कर देना। अभी उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है पता है? बेचारा बच्चा है, बेचारा बच्चा है, बेचारा अभी तो खा लेने दो, अभी तो पी लेने दो, अभी तो रात को खाने दो, अभी तो बाजार का खाने दो, बेचारा बच्चा है, बेचारा बच्चा है। मैं कह रहा हूँ बेचारा बच्चा है, अभी तो मत खाओ। मतलब बेचारे को समझता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। मैं भी यही कह रहा हूँ, बेचारा बच्चा है, अभी उसको रात में मत खिलाओ। बेचारा बच्चा है, अभी उसको अभक्ष भक्षण मत खिलाओ। अपने आप जब खाएगा तो खाएगा। आप उसको 10 साल 15 साल एडिक्ट बनाते हैं, रात्रि भोजन का एडिक्ट बनाते हैं, बाजार के खाने का, फिर पंडित के सामने लाके खड़ा करते हैं, पंडित जी हमारा बच्चा सुधर नहीं रहा है। पागल हो गए। कोई जब बटन फटन थोड़ी हम दबा के उसे ठीक कर देंगे। आदतें हैं, इंद्रियों को आदतें पड़ जाती हैं, रसना इंद्री को आदत पड़ जाती है। हम बचपन से ही यह निर्णय करें। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चा चक्कू से खेल रहा हो तो आप क्या करोगे? बेचारा बच्चा है ना, खेलने दो, क्योंकि छुड़ाएंगे तो रो रहा है। हम भी यही करें, भैया बेचारा बच्चा है, छुड़ा लो जल्दी से। बात इतनी सी है, आप बच्चों पर दया कीजिए, बच्चों को रात्रि भोजन मत कराइए, बच्चों को बाजार का मत खिलाइए कि सब बड़े होके वे कुएं में गिरे हमारी तरफ से। आप पाप क्यों कमा रहे हैं ये बताएं। आपने भगवान के सामने अष्टमूर्गुण लिए थे, 40 दिन का जब हुआ था तब तो बहुत नेता बन रहे थे, पूरे गांव में फोटो डाल रहे थे, प्रतिज्ञा ली ना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे अभक्ष भक्षण से बचाएं। और आपने अगर उसे अभक्ष भक्षण से बचा लिया, आपने अगर नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, सोने से पहले रोज पाठ करें, वो बेहोश रहे सुन, आप उसे जोर जोर से पाठ करें, आपको 1 साल में बच्चे को पाठ याद हो जाएंगे। रोज स्तुतियां पढ़ें, आप प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चे में संस्कार तो ऐसे कूट कूट के भरे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो जिन शासन की पताका फहराएगा। कोई भय नहीं रहेगा बच्चे को, कोई लुटने के चांस नहीं है उसके, क्योंकि आपने उसे बचपन में संस्कार दिए। ये उसका बुनियाद है। मतलब 1-2 सिस्टम हो गए, मैं तो कह देता हूँ, बात चल रही है तो एक थॉट प्रोसेस हमारा ये चलता है कि हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा देंगे। मतलब सतपथ पाठशाला की वो प्रॉब्लम थी ना, 1 दिन की पाठशाला है, सब बच्चों को ये भी सिखाओ, बच्चों को ये भी सिलेबस में रखो, बच्चों को ये भी सिलेबस में रखो। तो मैंने ये कन्विंस किया कि हम यहाँ सिखाने के लिए नहीं, आदत के लिए बुला रहे हैं, हैबिट डाल रहे हैं। बच्चे को आदत होनी चाहिए भगवान के पास आधा 1 घंटा बैठने की।
तो पाठशाला का हमारा जो प्रोटोकॉल है, 8 बजे पाठशाला शुरू होती है, 8:45 बजे तक तो सिर्फ पाठ चलता है। अब कुछ ज्ञानी हमसे कहते थे शुरू में, पौना घंटा तो तुमने पाठ नहीं खराब कर दिया, उनको सिखाओगे कब? विचारधारा है, नए विभाग हैं, तो हम उनको कन्विंस करते थे कि ये जो हैबिट है बच्चे की भगवान के सामने बैठने की, भगवान को देख रहा है पढ़ रहा है, भगवान को देख रहा है पढ़ रहा है, ये हैबिट उसे किसी भी विश्व के कोने में रहे मंदिर ले जाएगी, बाध्य करेगी कि चलो चलो भगवान के सामने बैठते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, सब काम करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों में संस्कारों की मुख्यता से काम करें तो हमारी ये समस्या खत्म हो जाएगी कि नई पीढ़ी का क्या होगा। और जो वैक्यूम है, जो छूट गए हैं, अब उनको जैसे तैसे आएंगे सो आएंगे। जाने मैं अपनी सभा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। यदि कोई अंतिम प्रश्न कोई पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। और हाँ जी, मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि यदि आप हमारे ग्रुप में बच्चों को जोड़ना चाहते हैं तो जैन जी ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, 16 साल से ऊपर के जो भी बॉयज एवं गर्ल्स हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मुझे आयुष को, कार्तिक को, सुधीर को अपना नाम दे सकते हैं। इन हमारे संडे को बैठ के आधे घंटे में लिया, मतलब हमारे सचिन भैया ने बोला आधे घंटे बातें करेंगे हम, बस गेट टुगेदर। फर्स्ट क्लास। भाई साहब बोले आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप मंदिर जी में मिलो, ग्रुप बनाओ, बातचीत करो, मतलब आपका कल्चर अच्छे लोगों के साथ होगा। हमने क्रिकेट खेलना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सही कर रहा कि नहीं कर रहा, लेकिन जब हमारे मंडल के 50 लोग वहां पे टर्फ में थे तो मुझे को देख के अच्छा लगा। मैंने क्या क्रिकेट खेला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपने साथियों को देख के अच्छा लगा था। ये एक्टिविटीज अभी चालू रखे हुए हैं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप मंदिर जी में हफ्ते में एक बार पूजन या स्वाध्याय में जरूर आए। इतना मैं आप सभी अपनी उम्र वाले जैन जी वाले बच्चों से ये प्रॉमिस चाहूंगा कि वो जरूर स्वाध्याय में जुड़े। मैं अंतिम प्रश्न के लिए बात आपको माइक दे रहा हूँ जी। हमारा स्वाध्याय सुनने का परिणाम ऐसा है और हम उससे चूक जाते हैं कि हम उसको दोहराते हैं। इस दरमियान हमारे बहुत आगे और परिणाम भी होते हैं। हम यहाँ तो सुन लेते हैं भैया जी के चेहरे से हमें हाथ मिला लेते, हम गाड़ी यहाँ से कर्म करते हैं तो हम दोनों जन से कि अपन ने ये बात कही थी, ये कहाँ तक मतलब थी, दोनों आधी बता के थोड़ी पूरी करके घर पहुंच जाते हैं। फिर उस दरमियान फिर अगर दूसरे दिन फिर क्लास में आते हैं, भैया जी एकदम से पूछते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ फील होगा भाई हम इतनी यादें नहीं कर पा रहे। इस दरमियान हमारे बहुत परिणाम होते हैं, हमें बहुत पछतावा लगता है कि हमारी उम्र तो इसी निकल गई, हम यादें नहीं कर पाते हैं कोई चीज। इसका समाधान कैसे है? इसका एक समाधान तो यह है, यदि आपको लिखना आता हो तो आप प्रवचनों में कॉपी पेन लेके बैठे। ये आदर्श समाधान है जो आपको भी पता है। उससे क्या होता है कि अगले दिन कुछ पूछ भी रहे हैं तो हम पिछला पन्ना पलट के देख के बताते हैं, और जब हम बार बार कोई चीज देख के बता देते हैं तो याद रह जाती है। और दूसरा समाधान ये है कि किसी का क्षयोपशम ही इस जाति का होता है कि नहीं रहता है। संजीव जी को पन्ना पन्ना याद रहता था, मुझे अधिकार भी जैसे वजन देना पड़ता है तो याद आते हैं। तो क्षयोपशम भी अलग अलग जाति का होता है, उसमें आर्त तो रौद्र ध्यान कहां से आ गए। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान अपमान महसूस कर रहे हैं। बता दिया तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, नहीं बता पाया तो इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ये बात है ही नहीं। इसको मैं ऐसे बोलता हूं, हमारे बच्चों को रोज खेलना चाहिए, बराबर है ना। खेलने से क्या होता है, हेल्दी रहते हैं। अब दूसरा पार्ट ये है, अब बच्चा खेलते समय हारता है या जीतता है ये विषय ही नहीं है, वो खेलता है माने ही इसकी जिंदगी भली है। तो हमारा ध्यान वो हार जीत पे कम है, खेलने पे जाता है। तो हम रेगुलर अभ्यास करते हैं, श्रुताभ्यास करते हैं, हम बता पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। अलग अलग प्रसंग में अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं। बहुत उसको ऐसे गहराई से इंसल्ट वाली कोई बात नहीं है कि नहीं बता पाए। गौरव वाली बात है कि चलो हमारा नंबर तो आया, हमसे पूछा तो हमसे पूछा, इतना ही हमारा ध्यान आकर्षित हुआ। नहीं बता पाए तो नहीं बता पाए। और ध्यान जैसी कोई चीज है नहीं ऐसे, तो जब कल काल्पनिक है वैसे भी बना लिए अपन, तो क्या करेंगे। पछतावा किस बात का, क्योंकि हम वाणी के कर्ता नहीं हैं, हम परिणामों के कर्ता नहीं हैं।
हम याद रखने के कर्ता नहीं है, हम जवाब देने के कर्ता नहीं है। तो जैन दर्शन का जो गहरा अभ्यास कर रहे हैं, पछतावा नाम का तो शब्द ही नहीं है। हम किस पे पछताएं बोलो? ये जो शब्द निकल रहे हैं इसका मैं कर्ता नहीं हूं, और जिसका मैं कर्ता नहीं हूं उस पर क्यों पछताऊं? इसका मतलब ये भी नहीं है कि कषायवान होकर के कुछ भी बोलूं और कहूं भैया अपने आप हो रहा है। नए विभाग से ही जिनवाणी को समझना, अपेक्षा से ही जिनवाणी को समझना। और एक अंतिम बात मैं कह देता हूं, हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नई पीढ़ी के लिए, नए बच्चों के लिए, साधर्मियों के लिए, कि हम अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में, लोगों के बीच में किसी भी साधर्मी की छवि क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, बना तो नहीं रहे हैं, बिगाड़ तो नहीं रहे हैं। मतलब हमारी ये नैतिक जिम्मे, हो सकता है धवल जी से हमारी 1000 असहमतियां हो, चूंकि ये समाज के लिए विद्वान है, समाज के लिए आदर्श है, तो हमारी जिम्मेदारी है जो इनके शिष्य हों, जो इनको फॉलो करते हों, हमें उन्हें दुर्गुण बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये अलग टाइप की जिम्मेदारी है। जब आप 4 लोग परिवार में बैठते हैं तो बच्चे भी वहां बैठे रहते हैं, आप बातें शुरू कर देते हो, बच्चों के कान डबल तेज होते हैं। आप तो सहजता में कह रहे थे इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप किसी समाज के मुख्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो सकता है विद्वान के बारे में बात कर रहे हो, किसी के भी बारे में बात करो, आपकी जिम्मेदारी है। पहली बात तो यह है कि मन इतना अच्छा बनाओ किसी की बुराई करना ना पड़े। और अपन मनुष्य हैं, कभी कभी जरूरत महसूस होती है बुराई करने की नहीं, रहा नहीं जाता है, मैं तो अब उसका कोई इलाज नहीं है। तो हम ये मतलब मैं जो जिम्मेदारी बरता हूं, आसपास देखो पहले, कहीं हमारी इस चर्चा से, हमारे इस चिंतन से किसी के चित्त में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं आ रहा है, घृणा तो नहीं आ रही है, धर्म से दूर तो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है ब्राइट साइड देखें, उज्जवल पक्ष देखें, जो जितना कर पा रहा है हम उसके लिए धन्यवाद दें। हो सकता है उसमें 1000 कमियां हो, मेरे में 1000 कमियां हो, इनमें 1000 कमियां हो, कोई भी हो, अगर वो धर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारी सार्वजनिक जिम्मेदारी है हम उसकी प्रशंसा ही करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब आपको कहीं समस्या नहीं है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर जगह पसंद रहेगा। बड़े साहब बहुत अच्छी बात बोलते हैं, प्रसन्नता ही सौंदर्य है, प्रसन्नता ही जीवन है, और प्रसन्नता ही आपको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने वाली है। अब अपनी चर्चा को हम विराम देते हैं। यदि आपके कोई भी पर्सनल प्रश्न भी हो, आप पर्ची में लिख के मुझे दे सकते हैं, मैं भैया से पर्सनल आपके लिए टाइम भी ले सकता हूँ। बस आपकी जिज्ञासा अंदर की हो और उसका आपका समाधान आप चाहते हो तो मैं आगे दे सकता हूँ आपको। किसी भी प्रकार के प्रयोग के लिए जीवन में आप जो लाना चाहते हो, उसके लिए आप भैया से या मुझसे भैया अपना समय लेंगे और अपनी चर्चा को हम एक विराम देते हैं। युवा फेडरेशन के जितने भी साथी, यदि आप मेंबर नहीं हैं तो मुझसे, कार्डिक से, सतीश भैया से, आयुष से आप मिलकर अपना फॉर्म मेंबर का फॉर्म जरूर भर दें। बोलो महावीर भगवान की जय। आप अभी घर पे जाएं, हमारी सभा समाप्त नहीं हुई है। बच्चों का जोरदार अभी आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम